हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला ईटीटी टैरोट में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और ये जो रीडिंग होने वाली है ये शिव शक्ति के मैसेज हैं। ओके, जैसे शिव शक्ति आपको यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीजें गई हैं, जैसे आपसे छूटी हैं, या तो आपने जैसे कहते हैं ना कि अपने दिल से छोड़ी हैं, या कहते हैं ना कि जिस कोई चीज छूटती है तो उस पर हमारा एक बड़ा दर्द होता है, जिसे वो छूटते हुए भी नहीं छूट पाती, लेकिन फिर भी ऐसी चीजें आपसे छूटी हैं। ओके, जो आपके लिए बहुत मुश्किलों भरी रही होंगी, लेकिन यहाँ पर जो शिव शक्ति आपको देना चाहती है, ओके, जैसे यहाँ पर एक जो ब्लेसिंग्स आ रही है शिव शक्ति की, जैसे उस ब्लेसिंग्स के लिए शिव शक्ति को उन्होंने ये बताना चाहती कि उसके लिए आपको भी खुद को अपने आप को बदलना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। ओके, तो ये जो चेंजेस हैं, ये जो बदलाव है, कुछ जा रहा है, कुछ छूट रहा है और कुछ आ रहा है, और कुछ जो आ रहा है उसे उसमें अपने आप को ढालना पड़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पायल रखी हुई हैं, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। इसमें से आपको बिल्कुल पीस से शांति से एक पाइल को चूज करने की जरूरत है। इसका टाइम मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पाइल पे जा सकते हो। एंड थैंक यू सो मच जो वीडियो को सुपर थैंक्स कर रहे हैं, चैनल को सुपर थैंक्स कर रहे हैं। मल्टीप्लाई होकर शिव शक्ति आपको वो किसी न किसी रूप में वो जरूर देगी। ओके, और जिसे भी पर्सनिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर फाइल आपको एक बार बताना चाहती हूँ। ये फाइल नंबर 1 क्रिएशन। ओके, बिल्कुल पीस से शांति से आप इससे कनेक्ट करो। अगर नहीं कर पाते हो तो फाइल नंबर 2 को भी देखो आप। एंड फाइल नंबर 2 डेस्टिनी। फाइल नंबर 2 डेस्टिनी, ये शिव शक्ति है जहां पर जो देने वाली है उसको लेने के लिए आपको भी खुद को अपने एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने आप को बदलना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये कुछ कुछ ऐसा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसे आपको बहुत बैलेंस की जरूरत है। ओके, तो मैं चलती हूँ फाइल नंबर 1 की तरफ। हाय फाइल नंबर 1। तो जिसने भी क्रिएशन का कार्ड चूज करा उसके रीडिंग में यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ। जो मुझे यहाँ पर थीम भी मिला था आपके लिए, ये शिव शक्ति, जैसे कुछ छूटा है आपसे, ये क्रिएशन है ना, क्रिएट करना, कुछ यहाँ पर नया निर्माण करना, कुछ नई चीजों को यहाँ पर जन्म देना। ओके, तो ये पाइल नंबर 1, आप डेफिनेटली आप एक ऐसे क्रिएटर हो, आप एक ऐसे निर्माता हो, आप एक ऐसे नई चीजों को जन्म देने वालों में से हो, जिसके लिए आपको अपने अंदर बहुत बदलाव करने पड़े होंगे। अपने आप को आपने बहुत बदला है, जैसे जैसे कहते हैं ना कि कुछ बनाना है। ओके, तो अपने आप को भी उसके लायक अपने आप को समझना पड़ेगा, उसके लायक अपने आप को भी बनाना पड़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पर भगवान शिव शक्ति आपसे कुछ यहाँ पर न्यू करवाना चाहती हैं। आपको मतलब एक कहते हैं ना कि निर्माता, ओके, आपको एक क्रिएटर, जैसे कुछ आप कुछ नई चीजों को यहाँ पर जन्म दोगे, एक नई चीजों का आप कहते हैं कि सबके सामने आप यहाँ पर रखोगे। ये आपका जो मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके जीवन का भी एक उद्देश्य, एक आपके जन्म का भी एक उद्देश्य है कि शिव शक्ति ने, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कुछ ऐसा क्रिएटर, ठीक है, कि आपसे वो कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं जो जो सिर्फ और सिर्फ आपके पास ही वो पावर है, वो शक्ति है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति की तो ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग्स मिल चुकी है और आप रेडी भी हो, तैयार भी हो। और जो मैंने बोला है आपको यहाँ पर पाइल नंबर 2 कि आपको भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, एफर्ट डालने पड़ेंगे। तो शायद आपने कर लिया है कुछ कंप्लीट, आपने अपने आप को रेडी कर लिया है, तैयार कर लिया है। जितने एफर्ट आपको डालने की जरूरत थी आप अपने डाल चुके हो। अब तो जैसे कहते हैं कि अब आप उस लायक बन चुके हो, आप उस लायक हो चुके हो कि किसी भी नई चीज को आप यहाँ पर
जन्म दे सकते हो। कुछ डेफिनेटली कुछ आप न्यू क्रिएट करने वाले हो। नई नई चीजों की तरफ आप जाओगे, नई नई चीजों की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ेगा, नई नई चीजों को आप सीखना पसंद करोगे, या कुछ आपके अंदर से कुछ नई चीजें भी जन्म ले सकती हैं। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि क्या आप नया करने वाले हो। तो डेफिनेटली ये आपका जो रुझान होगा, आपकी जो रुचि रहेगी, आपकी जो ऊर्जा रहेगी वो न्यू की तरफ रहेगी, क्योंकि आपके द्वारा कुछ नई चीजें सबके सामने आनी हैं। ओके, जैसे कहते हैं ना कि अरे यार ये इसका किया हुआ है, ये इस चीज पर सिर्फ इसका नाम है। तो जैसे कहते हैं ना कि सुनते से ही या देखते से ही जैसे वाव निकलता है ना, कि वाव क्या बात है, वो एनर्जीज में यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपकी देख रही हूँ। ओके, तो ये शिव शक्ति के मैसेज है, ग्रेटिट्यूड जरूर पे कर देना है आपको। यस, शिव शक्ति आपको मैंने बोला ना, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज में दुविधा में हो आप यहाँ पर, या किसी चीज को आप यहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ मैंने बोला ना, यहाँ पर दुख जता रहे हो, शायद किसी चीज का आपको दर्द है, तकलीफ है आपके दिल में, आपके मन में, कि जो पास्ट में था आपका। शायद आप सोच रहे हो कि वो बहुत मेरे लिए बहुत जीवन में मायने रखती थी, उन सब चीजों से, उस रिलेशन से मेरी सबसे बड़ी खुशी थी, मेरा दिल, जैसे कहते हैं ना कि मेरी आत्मा, उन सब चीजों से मेरा मन और कहीं नहीं लगता, मेरे लिए जैसे वो बहुत खास हैं। ओके, या कुछ चीजें ऐसी हुई पास्ट में जो आपके लिए बहुत मुख्य थी, बहुत खास थी। ओके, लेकिन यहाँ पर जो शिव शक्ति आपको देने वाली है, मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी मौके अवसर भी आपसे छूटे हैं। ओके, लेकिन शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि जो भी दर्द रहा है, जो भी तकलीफ आपके दिल में है, और मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज को आप बार बार सोचते हो कि ये मेरे खास था, ये मेरे लिए बहुत मायने रख रहा था। ओके, लेकिन यकीन मानो, विश्वास करो, शिव शक्ति आपको उससे भी अच्छा कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसा मौका अवसर आपकी तरफ भेज रही है या दे रही है, जिससे आपकी खुशी दिन दूनी रात चौगनी हो जाएगी। ओके, यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप, एक तो ये कि पास्ट का आप शायद सोच रहे हो कि ये चला गया मेरे जीवन से, अब मेरा जीवन में कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है। तो यहाँ पर तो पहले तो वो ऑफर देने वाली है शिव शक्ति। ओके, दूसरा यहाँ पर ये है कि अगर आप सोच रहे थे कि वही मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि जो पास्ट में था वो आपके लिए अच्छा नहीं था। जो शिव शक्ति आपसे करवाना चाहती है, आपसे कुछ न्यू क्रिएट करवाना चाहती है, आपको वो अलग तरीके से देखना चाहती है, तो वो शिव शक्ति आपको यहाँ पर अवसर, मौका देने वाली। आपको किसी भी तरह से दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चाहिए आप किसी भी मायने से देख सकते हो, रिलेशन के मायने से भी देख सकते हो, या अपॉर्चुनिटीज के मायने से भी, या अपनी खुशियों के मायने से भी देख सकते हो। ओके, तो शिव शक्ति आपके जीवन में कोई ऐसी खुशी, कोई मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में यहाँ पर भेज रही है, जिससे आप यहाँ पर कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। ओके, क्रिएशन की ऊर्जा है, क्रिएशन की ऊर्जा है, न्यू की ऊर्जा है। डेफिनेटली आप पास्ट से आप जो करोगे बहुत डिफरेंट करोगे, बहुत अलग करोगे, क्योंकि वहां पर आपकी ऊर्जा भी चेंज हो जाएगी। एक टाइम पर आपका मन उदास है, नर्वस है पास्ट में, लेकिन शिव शक्ति के इस कार्य की वजह से, ओके, इस ब्लेसिंग्स की वजह से आपकी ऊर्जा में वो एक, कहते हैं ना कि एक ऐसी करंट, जैसे कहते हैं ना कि करंट दौड़ जाना, एक ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो जाना, एक ऐसा अनुभव हो जाना जो आपका जीवन बदल कर रख सकता है। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए, द एम्परर। पाइल नंबर 1, शिव शक्ति। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जीवन में जितने भी कठोर लोग हैं, जितनी भी कठोरता थी, जितने भी ब्लॉकेज थे, जितनी भी बाधाएं थी, ओके, ये पास्ट की ऊर्जा निकली है भाई यहाँ पर, तो शिव शक्ति आपको वहां से निकाल रही है।
ओके, ये आपका मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप एक तरफ से बहुत मासूम हो और दूसरी तरफ जो आप आपके जो इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं बहुत कठोर रूप में हो रही हैं, बहुत निर्दयी निर्दयता से आपको यहाँ पर शायद ऐसे लोगों से आपको सामना करना पड़ रहा है जो निर्दयी हैं, जो बहुत कठोर हैं, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं, जो आपके दिल को नहीं समझ पाते हैं। ओके, लेकिन शिव शक्ति समझती है कि आपका दिल कहाँ लगेगा, आपका मन कहाँ लगेगा, आपकी खुशी कहाँ पर है। शिव शक्ति आपके दिल को भी समझती है, आपके भाव को भी समझती है, लेकिन कुछ ऐसे कठोर लोग, कुछ ऐसे निर्दयी लोग जो आपके दिल को हमेशा कहते हैं कि आपकी भावनाओं को बहुत आपकी भावनाओं को न समझते हुए और सिर्फ आपके कहते हैं कि कुछ चीजें प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं, लेकिन शिव शक्ति जानती है कि आप प्रैक्टिकल नहीं हो, आप भाव से भरे हुए हो, आपको सिर्फ यहाँ पर प्रेम से भरे हुए हो। शिव शक्ति आपको ये एक आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। ओके, और ये शायद आपका प्रेजेंट है, ये आपकी करंट सिचुएशन हो सकती है पॉइंट नंबर 1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास्ट में बहुत आपकी भावनाओं का तार किया गया है, आपके दिल को नहीं समझा गया है, कठोर निर्दयी और एक तरफ आप बहुत भावुक हो, बहुत इमोशनल हो, लेकिन जितनी आपकी भावनाओं को दबाया गया, जितने आपके अच्छेपन को दबाया गया, उतना ही शिव शक्ति आपको उतना ही अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट करेगी, आपकी क्रिएटिविटी को बाहर निकालेगी, आपके हुनर को बाहर निकालेगी। ओके, और आपके वो सच को बाहर निकालेगी जो अभी तक ऐसे लोगों ने दबा कर रखा। ओके, शिव शक्ति आपको डेफिनेटली, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप कुछ जो भी आपके अंदर जिस चीज में भी आपका दिल लगता है, मन लगता है, ठीक है, उस काम को शिव शक्ति आपसे करवाने वाली है। अब कोई भी काम ऐसा नहीं करोगे, किसी के दबाव में नहीं करोगे आप, या किसी के जैसे कहते हैं कि कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपकी भावनाओं को नहीं रोक सकता, कोई आपके सपनों को नहीं रोक सकता। जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो, ठीक है, या शिव शक्ति आपसे जो क्रिएट करवाना चाहती है, उसमें आपको 101% सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, क्योंकि शिव शक्ति आपके साथ में है। ओके, तो ये शिव शक्ति का आपके लिए मैसेज है। ज्यादा सोच विचार करने की, ज्यादा किसी चीज में डूबे रहने की जरूरत नहीं है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किसी चीज में आप बहुत अपने पास्ट में ख्यालों में डूबे रहते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसी सारी चीजें हुई हैं, ठीक है, क्यों मेरे साथ इतना तकलीफ हुआ, दर्द। शिव शक्ति आपको बताना चाहती है कि अब बहुत जल्दी आपके जीवन में वो ब्लेसिंग्स आ रही है, वो आशीर्वाद आ रहा है कि जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो, आपके सपने पूरे होने वाले हैं। ओके, और इस चीज के लिए जो मैंने बोला, ये पास्ट का जो गया है आपके जीवन से, वो इसीलिए गया है, ये लोग गए हैं आपके इर्द गिर्द जो निष्ठुर लोग हैं, जो मतलब यहाँ पर कठोर हैं, जो आपको बहुत इमोशनली ये लोग गए हैं, और इसके लिए आपको शिव शक्ति का शुक्रिया अदा करने की जरूरत है। ओके, क्योंकि अब आप वो करोगे जहां पर आपकी हुनर, आपकी क्रिएटिविटी, आप जो भी शिव शक्ति आपसे करवाना चाहती है, अब कोई भी चीजें आपके लिए बर्डन नहीं है, स्ट्रेस नहीं है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके माय गॉड, ये कहते हैं कि जो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी चीज को अपने आपके ऊपर, आपके दिल में या आपके दिमाग पर एक भार था। ओके, एक ऐसा भार जो आपको हमेशा, जैसे कहते हैं कि आपकी खुशियों के सामने आकर खड़ा हो जाता है, आपकी खुशियों का। आप जब भी कुछ नया करने जाते होंगे, तब भी कुछ ना कुछ ब्लॉकेज आ जाते होंगे, कुछ ना कुछ ऐसी अड़चने आ जाती होंगी जहां पर आपका दिल, जैसे कहते हैं कि दिल टूट जाता होगा। ओके, जैसे आप जो भी करना चाहते हो, एफर्ट डालना चाहते हो, वो हो नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर शिव शक्ति ने जो भी आपके, जैसे कहते हैं कि ये एक जो भी बाधाएं हैं, एक भार है जो आपके ऊपर, वो सब
वो क्लीन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर अब ये जो भी एक कहते हैं ना कि क्रिएशन, एक क्रिएटिविटी कहाँ से निकलती है, हमारे माइंड से निकलती है। तो आपके दिमाग पर अगर किसी चीज का बर्डन है, किसी चीज का भार है यहाँ पर, तो वो शिव शक्ति ने यहाँ पर आपको बहुत हल्का कर दिया है। ओके, अब किसी भी तरीके से आपके माइंड में अगर कोई कहते हैं कि कोई थॉट्स नहीं आ रहे, कोई पॉजिटिविटी नहीं आ रही, कोई क्रिएटिव आइडिया नहीं आ रहा, आपका माइंड काम नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बर्डन है, एक भार सा आपको फील होता है, तो यकीन मानो, विश्वास मानो, शिव शक्ति उसे साफ कर रही है, आपका क्राउन चक्रा ओपन कर रही है, आपके माइंड को यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा से भर रही है कि जहां पर आप अपनी बहुत ज्यादा आपको क्रिएटिव आइडिया आएंगे। ओके, और ये एक ब्लेसिंग्स है आपके लिए। ओके, एंड यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या बोलूं, ये शिव शक्ति है, आप देख रहे हो ट्रांसफॉर्मेशन। शिव शक्ति ने आपको यहाँ पर, मैंने बोला ना कि ये एक ऐसा जबरदस्त चेंजेस है और बदलाव है जिसे शिव शक्ति चाहती है कि आप चीजों को, जैसे कहते हैं कि आपको पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, फिर ही आप कुछ नया क्रिएट कर पाओगे। तो शिव शक्ति जैसे आपको यहाँ पर स्पर्श कर रही है, आपको बदल रही है, आपके दिल को बदल रही है, आपके दिमाग को बदल रही है, आपको हल्का कर रही है, जैसे वो उनका एक स्पर्श को आप फील करोगे, आप महसूस करोगे, शिव शक्ति के उनकी कृपा को आप महसूस करोगे। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके भीतर होगा। ओके, जैसे आप ये फील करोगे, ये महसूस करोगे कि यस, कुछ चीजें तो हैं जो जहां पर मुझे बहुत चीजों को जैसे क्लीन करना था। ओके, जैसे कहते हैं कि उनके शिव शक्ति के स्पर्श मात्र से ही आपके जीवन के सारे दुख, दर्द, तकलीफ खत्म हो जाते हैं। तो शिव शक्ति कुछ ऐसा ही आपके साथ यहाँ पर कर रही है। शिव शक्ति आपको स्पर्श कर रही है। आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको ड्रीम में शिव शक्ति के मैसेजेस भी बहुत मिलेंगे। आपको ड्रीम में उनके छूने का, उनके अपने आसपास होने का अनुभव भी होगा। आपको यहाँ पर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा बदलाव जैसे आपके भीतर होने वाला है। ये आपकी, जैसे कहते हैं कि शिव शक्ति आपकी आत्मा को, क्योंकि आप अंदर से बहुत कोमल हो, आपकी आत्मा को स्पर्श कर रही है। जैसे आपकी आत्मा और शिव शक्ति का एक बहुत गहरा एक स्पर्श आप यहाँ पर देखोगे। ओके, जिसका अनुभव आप यहाँ अपने जीवन में भी महसूस करोगे। ओके, हारमनी, शिव शक्ति आपके जीवन में, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी थर्ड आई, ओके, आपका क्राउन चक्रा, ऊपर के चक्रास आपके ब्लॉक थे यहाँ पर, तो शिव शक्ति आपके ऊपर के चक्रास को यहाँ पर क्लीन कर रही है, साफ कर रही है, और आपके थर्ड आई को एक्टिव कर रही है यहाँ पर, ताकि आप यहाँ पर अच्छे अच्छे विचारों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ यहाँ पर उनका अनुभव यहाँ पर कर सको। हारमनी, ब्लेसिंग्स है, खुशियां हैं यहाँ पर। तो आपकी थर्ड आई को एक्टिव किया जा रहा है। आपको विजन बहुत ज्यादा क्लियर नजर आएंगे। ओके, आप ड्रीम्स भी बहुत ज्यादा उनके देखोगे। एंड हारमनी 10 का कार्ड है। आपका जैसे कहते हैं ना कि हृदय भी धक धक करेगा, और थर्ड आई पे भी आपको जैसे चीटी सी चलते हुए आपको नजर आएगी। ओके, तो ये एक जैसे एक बैलेंस की बात है। जैसे आपकी जो आत्मा है, ओके, और शिव शक्ति जैसे स्पर्श करेगी आपको, तो ये एक बहुत बड़ी एक ऊर्जा को आप फील करने वाले हो, महसूस करने वाले हो, मोमेंट टू मोमेंट। ओके, शिव शक्ति आपको बता रही है कि आपको बैलेंस बिठा कर रखना है। जो भी चेंजेस होंगे, परिवर्तन होंगे, ये आपको इसमें आपको जैसे कहते हैं ना कि बैलेंस बिठाते हुए, ओके, आपको आगे की तरफ, धीरे धीरे आपको आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर सतर्क, शिव शक्ति बोल रही है आपको सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्कता आपको बरतने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर जितना ज्यादा आप बैलेंस बिठाओगे, बैलेंस यहाँ पर क्या आ रहा है, देखो शिव शक्ति बता रही है कि आपको पास्ट में डूबने की जरूरत नहीं है। पास्ट से अपने आप को निकालो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, अपनी सोल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनने की कोशिश करो, क्योंकि आपके अंतरात्मा में शिव शक्ति
स्पर्श कर रही है। तो बैलेंस रहना है, प्रेजेंट में रहना है। ओके, पास्ट की कोई भी चीजें, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या कोई भी दर्द तकलीफ, उसमें आपको जाने की जरूरत नहीं है। ओके, एंड यहाँ पर अलोननेस, यहाँ पर आपके जीवन से वो अंधकार मिट रहा है, वो अकेलापन जा रहा है और आप एक ऐसी डायरेक्शन और एक ऐसी दिशा की तरफ बढ़ रहे हो जहां पर आप ये महसूस करोगे, ये फील करोगे कि यस, कुछ अपने जीवन में शुरू हो रहा है, कुछ हमारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, जैसे आप एक ऐसे इंसान बनकर बाहर निकल रहे हो जो बहुत, आप खुद अपने आप को फील करोगे कि यस, आपने बहुत गहराई से किसी चीज को अनुभव करा है, फील करा है, महसूस करा है। ओके, तो ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। एंड मैं यहाँ पर सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं जहां पर आपको देखने की जरूरत है। त्रिशूल हीलिंग, यस, मैंने बोला ना, आपकी तरफ यहाँ पर हीलिंग भी आ रही है, ऑफर अपॉर्चुनिटीज भी आ रही है। ओके, और आप यहाँ पर आपका जो माइंड बॉडी सोल है, शिव शक्ति चाहती है कि वो बैलेंस में रहे। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शिव शक्ति आपको वो ब्लेसिंग्स दे रही है कि जहां पर आप अपनी हर नेगेटिविटी को रिलीज कर सकते हो। हीलिंग आ रही है, वो आपको बहुत सारा जो भी आपके पास्ट के पुराने घाव हैं उसको आप रिलीज कर सको। ओके, एंड यहाँ पर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को सेव कर सको और उनका प्रेम, जो शिव शक्ति का प्रेम है यहाँ पर, उसे आप महसूस कर सको। त्रिशूल है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको शिव शक्ति कोई ऐसी ब्लेसिंग्स दे रही है जहां पर आप अपनी पावर को भी महसूस करोगे। आप अपने अंदर ये महसूस करोगे कि शिव शक्ति की पावर है आपके साथ में। ओके, ओ द शिवलिंग क्रिएट विथ लव। ओ हो, शिवलिंग, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शिवलिंग, अर्थ की ऊर्जा है यहाँ पर। ओके, जैसे ब्रह्मांड है यहाँ पर, क्रिएट विथ लव। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने विचारों से, आपके अंदर जो प्रेम की एक ऊर्जा है, ठीक है, आपके जो शुद्धता है, आपका जो हृदय, आपकी जो आत्मा है, आप उसे क्रिएट यहाँ पर करने वाले हो भाई। ये एक बहुत बड़ा मैसेज है क्योंकि शिव शक्ति ने आपके जितने भी, जो भी चीजें, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप ये करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो, लेकिन शिव शक्ति आपको बोल रही है आपके जो भी आपके अंदर प्रेम है, ये प्रेम जैसे कहते हैं ना कि भगवान के प्रति है आपका, ये आपके भाव हैं, ये भाव भगवान के प्रति भी है, दूसरों के प्रति भी है यहाँ पर। तो जैसे आप उसे क्रिएट करोगे, और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके ऊपर यहाँ पर एक शिव शक्ति का प्रेम बरस रहा है, प्रेम यहाँ पर बरस रहा है। ओके, द शिवलिंग, यहाँ पर आप ब्रह्मांड और अर्थ और जैसे कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश, जैसे ये मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका एक मिलन हो रहा है। ओके, मिलन की भी ऊर्जा है यहाँ पर, जैसे आप अपने आप से खुद यहाँ पर मिल रहे हो, जैसे आपकी सोल शिव शक्ति से मिल रही है। ये बहुत बड़ा मैसेज है। माय गॉड, नंदी द बुल, ओहो, यस, यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक ऐसी लंबी छलांग लगाने वाले हो। बुल यहाँ पर एक स्ट्रेंथ है, पावर है। ओके, तो आपको वो स्ट्रेंथ भी दी जा रही है, आपको वो पावर भी दी जा रही है, ये शिव शक्ति आपको बताना चाहती है। ओके, यस, आप जो भी पूछ रहे हो शिव शक्ति से, उसका आंसर आपको शिव शक्ति ने यस में दिया है। ओके, तो आप यहाँ पर आप बिल्कुल जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो और सही पथ पर हो आप यहाँ पर, और शिव शक्ति आपसे बहुत ज्यादा खुश है इस बात को लेकर। ओके, द गंगा, डिवाइन प्योरिटी, आपके ऊपर मैंने बोला ना कि शिव शक्ति की असीम कृपा बरस रही है आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर भी। ओके डियर, तो पाइल नंबर 1,
ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी डेस्टिनी, ओह माय गॉड, डेस्टिनी का कार्ड आपने चूज करा है। ओके, तो पाइल नंबर 2, डेस्टिनी, किस्मत। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि पाइल नंबर 2 आप बहुत किस्मत वाले हो और किस्मत वालों को ही ये शिव शक्ति के मैसेज मिलेंगे। ओके, जिसने भी डेस्टिनी का पाइल चूज करी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि फैसला, निर्णय, डिसीजन शिव शक्ति आपके लिए यहाँ पर लेने वाली है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने हर चीज को बहुत आपने खूबसूरती से, कहते हैं कि खूबसूरती से अपने आप को एक ऐसे ट्रैक पर लेकर गए हो, एक ऐसे पाथ पर आप अपने आप को लेकर गए हो जहां से आपकी खूबसूरती बाहर निकल कर आई है, जहां से आपकी प्योरिटी, आपकी सच्चाई बाहर निकल कर आई है। अगर आप गलत रास्ते पर जाते तो यहाँ पर ये सब चीजें और दब जाती आपकी। हर इंसान अपने आप में कमियां लिए बैठा हुआ है और खूबसूरती लिए हुए बैठा है। अगर इंसान सही रास्ते पर है तो अपनी खूबसूरती को जैसे बाहर निकाल देता है। अगर आप गलत रास्ते पर हो यहाँ पर तो आपकी खूबसूरती दब जाती है और आपके अंदर की कहते हैं ना कि नकारात्मकता, नेगेटिविटी, वो सब बाहर निकल कर आ जाती है। तो डिपेंड आप अपने आपके ऊपर करता है कि आप अपनी किस चीज को बाहर निकालना चाहते हो। ओके, और पाइल नंबर 2 डेस्टिनी का कार्ड है, तो एक बहुत बड़ा शिव शक्ति निर्णय, डिसीजन ले रही है जिसकी वजह से आपकी किस्मत में एक वक्त में एक चेंजेस आ रहा है, परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो शिव शक्ति देने वाली है उसके लिए आपने अपने आप को रेडी कर रखा है। पाइल नंबर 2, रेडी हो आप यहाँ पर। जैसे शिव शक्ति आपसे पूछ रही है कि आप रेडी हो, तैयार हो उस चेंज के लिए, उस परिवर्तन के लिए जो यहाँ पर होने वाला है आपके साथ में। यहाँ पर अभी तक आपने जो भी देखा, आपने जो किया, आपने खुद के साथ, यहाँ पर दूसरों के साथ, जैसे शिव शक्ति कुछ प्लानिंग आपके लिए यहाँ पर कर रही है कि यस, आप भी बोल रहे हो, आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो कि क्या फैसला होगा हमारे लिए आगे का। एक कहते ना कि अगर हमारे साथ सब कुछ अच्छा है तो समझ जाओ हमारे अच्छे कर्मों के फल हमें मिल रहे हैं। अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो समझो यहाँ पर हमारे कुछ कर्मा क्लीन हो रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे कर्म हैं जिसे हम क्लीन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मुझे, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड फाइल नंबर 2, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना फाइल नंबर 2। अगर मैं कहूँ कि आप फाइल नंबर 2 किस्मत वाले हो, डेस्टिनी चुनी है, तो आप किस्मत वालों को ये संदेश मिलेंगे। तो यहाँ पर शिव शक्ति मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप नाइट ऑफ कप्स, जिसे जो भी अभी तक आपकी तरफ रुका हुआ था, जो भी रुका हुआ था, सच मानो, विश्वास मानो, वो बहुत स्पीड से आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है। या मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने शायद आप खुद ही रुके हुए थे, आप खुद भी रुके हुए थे कि मुझे जैसे कहते हैं कि ईश्वर के फैसले पर आपको ज्यादा विश्वास है, इस ईश्वर के, शिव शक्ति के फैसले पर आपको इतना विश्वास है कि वो जो करेंगे मेरे लिए बेहतर करेंगे, अच्छा ही करेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप शायद बहुत सारी चीजों को उनके ऊपर छोड़ देते हो। ओके, उनके ऊपर छोड़ देते हो और वो फिर आपको एक सही रास्ता दिखाते हैं, सही मार्ग आप पर आपको ले जाते हैं। और वहां से फिर आपकी एक ऐसी शुरुआत होती है कि जहां पर आप अपनी जो भी दिल करता है ना, जो भी मन करता है आपका, फिर उसे आप बहुत खूबसूरती से आप दिखा पाते हो, बता पाते हो। तो सेम सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर यही रही है कि शिव शक्ति जैसे आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक ऐसा निर्णय, डिसीजन आपके लिए ले रही है जिसके लिए आप भी तैयार हो और वो भी तैयार है। जैसे उनकी प्लानिंग आपके लिए ऐसी चल रही है कि जहां पर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा। ओके, जैसे यहाँ पर कहते हैं कि बदलो, अगर कुछ चेंजेस आने हैं
तो अपने आप को भी बदलना पड़ेगा। तो यस, आप बदले हो, पहले आप ये थे, आपको समझ में ही नहीं आता था। ओके, जैसे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में थे, आपको समझ में कि पहले क्या चाहिए, पहले मुझे क्या करने की जरूरत है। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने विचारों में बहुत बंधा हुआ सा महसूस करते होगे। इतने विचार आपके अंदर आते होंगे कि जैसे आपके विचार ही आपके लिए बाधाएं बने हुए थे, या किसी निर्णय डिसीजन तक आप पहुंच ही नहीं पाते थे। एक यही शिव शक्ति ने आपके जैसे कहते हैं कि आपकी खुशी का एक जो महत्वपूर्ण कारण रहा है, रीजन रहा है। जैसे किसी भी एक चीज पर आप शायद टिक नहीं पाए हो। एक होता है ना कि एक टाइम पर एक काम करना, ओके, एक टाइम पर यहाँ पर उसी पर ही फोकस रखना, आपका लक्ष्य। ओके, आपका लक्ष्य क्या है, क्योंकि डेस्टिनी है यहाँ पर, किस्मत है यहाँ पर। ओके, जब तक आपकी डेस्टिनी में आपको एक ऐसी जगह पहुंचना है, एक ऐसे लक्ष्य को हासिल करना है, एक ऐसे उद्देश्य को हासिल करना है कि जहां पर आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिक ही वो पूर्ण हो जाती हैं। कहते हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य को जान जाओ तो सारी समस्या ही खत्म हो जाती है, सारी समस्याओं का ही अंत हो जाता है। पहले ये सोचो समझो कि आप अपने जीवन में चाहते क्या हो। अगर आपको इस चीज का अभी भी कंफ्यूजन है, ओके, तो कि मुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, तो सारी चीजें, पहली बात तो दो चीज आ रही है यहाँ पर। एक तो आप नहीं डिसीजन ले पा रहे हो, तो शिव शक्ति के हाथ में छोड़ दो, वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये कि अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये चीज देखो कि आपका लक्ष्य क्या है, आपको अचीव क्या करना है, सबसे ज्यादा आपको खुशी कहाँ पर मिलती है, फिर उस चीज की तरफ यहाँ पर आप बढ़ो। लेकिन ये तो फिक्स है, डेफिनेटली ये बात तो है कि आप रेडी हो, ओके, और आप यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ रहे हो। आपको समझ में आ चुका है मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, ओके, क्योंकि यहाँ पर एक नई शुरुआत है। ओके, ये एक ऐसी शुरुआत है कि जहां पर आपको ये जो करने वाले हो, इसमें परमात्मा शिव शक्ति का तो असीम कृपा और प्रेम आपके ऊपर बरस ही रहा है यहाँ पर। लेकिन जो आप चाहते हो कि यहाँ पर मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी अपनी खुशी यहाँ पर चाहिए, मैं खुश होना चाहिए हूँ, यहाँ पर वो खुशी भी आपकी पूरी हो रही है। ओके, जैसे यहाँ पर आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है और आप खुशी खुशी हर चीज को अपनी तरफ आने दे रहे हो। ओके, हर चीज को एक्सेप्ट यहाँ पर कर रहे हो, और आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, आप जो निर्णय डिसीजन ले रहे हो वो आपके लिए किस्मत के दरवाजे भी खोलने वाला है। ओके, तो ये दो चीजें आपके लिए यहाँ पर निकल रही हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यस, मोमेंट टू मोमेंट। यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस कर लिया है, बैलेंस बिठा लिया है आपने अपने आप को। सबसे पहले अपने आप को स्थिर करना, अपने मन को स्थिर करना, अपनी आत्मा को स्थिर करना, अपने विचारों को नियंत्रण करना। ओके, फिर आप देखो आप अपने जीवन में कैसे यहाँ पर आगे की तरफ जाते। कहते ना कि कोई चीज जब हमें विचलित कर रही है, हमें परेशान यहाँ पर कर रही है, तो पहले आप उससे आप बाहर निकल जाओ, उसको आप स्थिर कर लो। ऑटोमेटिक आप अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकल जाओगे, आपको सब कुछ समस्या आपके सामने आ जाएगी, सब कुछ आपको समझने यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप यहाँ पर ओके बैलेंस हो आप यहाँ पर। अगर मैं ये भी कहूंगी कि अभी तक आपको बहुत डिफिकल्टी हो रही थी, समस्या हो रही थी, परेशानी यहाँ पर हो रही थी, तो यहाँ पर शिव शक्ति अब आपको बैलेंस कर रही है, और ताकि आप यहाँ पर खुशी खुशी अपने रास्ते, अपने लक्ष्य और अपनी मंजिल तक यहाँ पर पहुंच सको। डेफिनेटली कोई ऐसा आपके लिए ऑफर आ रहा है, कोई ऐसा पर्सन आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है जो आपको इन सब चीजों में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और आपको हीलिंग देगा, आपको प्रेम यहाँ पर देगा, क्योंकि अनकंडीशनल प्रेम तो आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, एक चेंजेस, परिवर्तन तो आ रहा है आपके लिए।
ओके। एंड यहाँ पर ओके, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अब जो भी आपकी तरफ यहाँ पर आ रहा है, पहले आप समझ नहीं पाते थे, कंफ्यूज होते थे, लेकिन आप बहुत अच्छे से आप समझ पा रहे हो चीजों को। आप ये भी समझ पा रहे हो कि एक टाइम पर बर्ड आपसे आकर क्या बोल रहे हैं। ओके, बर्ड आपसे क्या बोल रहे हैं, वो हमेशा यही बोलते हैं कि जितना ज्यादा आप अपने दिल की सुनोगे, अपने मन की सुनोगे, अंतरात्मा की सुनोगे, उतनी ही आप यहाँ पर अपनी जो तमन्ना है, अपनी जो विश है, उन्हें आप यहाँ पर पूरा करोगे। समझने वाली बात है, ठीक है, समझने वाली बात है यहाँ पर कि आपको बहुत सारे एंजल मैसेजेस भी बहुत मिलेंगे, एंजल नंबर भी आपको दिखाई देंगे, 1111 भी आपको बहुत ज्यादा नजर आएगा, क्योंकि शिव शक्ति, आपको शिव शक्ति के जो गण हैं, आपको बर्ड बहुत नजर आएंगे आपके इर्द गिर्द। वो आपसे कहने की, बताने की कोशिश करेंगे, ओके, कि कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जो आपको यहाँ पर एक परिवर्तन की तरफ लेकर जा रही है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक आपके हील हो रहे हो, आप यहाँ पर हीलिंग तो आ रही है आपकी तरफ यहाँ पर, और एक प्रेम प्रस्ताव भी आपकी तरफ यहाँ पर कोई आता मुझे नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर एक प्रेम का, जैसे कहते हैं कि अगर आप एक एक मैं क्या कैसे बोलूं उस चीज को जो मैं फील कर रही हूँ, महसूस कर रही हूँ, एक आप अपने दिल में एक ठंडक, एक राहत आप महसूस करोगे। कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई तलाश भी आपकी पूरी हो रही है, जिसे आप ढूंढ रहे हो, जिसकी तलाश है, वो तलाश भी आपकी पूरी हो रही है। ओके, जैसे आपने आपने कुछ खोज निकाला है, जैसे आपको कुछ मिल गया है जो अभी तक आप ढूंढ रहे थे। ओके, ये वो चीजें हैं। एंड यहाँ पर एक्सपीरियंस 3 नंबर है यहाँ पर। हाँ, यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप जो भी ढूंढ रहे थे, जो भी आप मांग रहे थे, ये मुझे ऐसा लगा किसी किसी के लिए यहाँ पर ये कि आप शायद अपने दिल को भी ढूंढ सकते हो, या आप अपने आप को भी ढूंढ रहे हो। तो शिव शक्ति ने, जैसे आप शायद आप अपने आप से ही नाराज थे, या आप अपने आप से ही गुम थे यहाँ पर। एक होता है ना कि हम यहाँ हैं लेकिन दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, हम तो अपने आप में ही नहीं, हमें तो अपनी ही सुध नहीं है। तो अपने, जैसे कहते हैं कि ये अपने आप से रूठना ही हो गया एक तरह से। लेकिन ये एक, जैसे कहते हैं ना कि खबर ले रहे हो आप अपनी, यहाँ पर आप अपने होश में आ रहे हो। और इससे बड़ी बात हमारे खुद के जीवन के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारी आत्मा के लिए और क्या हो सकती है कि फिर से आप अपनी एक ऐसी शुरुआत पर जा रहे हो, एक ऐसा कुछ, एक ऐसी जिंदा दिली की तरफ जा रहे हो जो आपको बहुत ज्यादा खुश करने वाला है। ओके, एंड यहाँ पर ओ करेज, ओके, करेज की एनर्जी है यहाँ पर। तो शिव शक्ति आपको वो हिम्मत दे रही है, ताकत दे रही है कि जहां पर आप अपनी कितने की कुछ नई चीजें, जब नई कुछ स्टार्ट करने जाते हैं, जैसे हमारे दिल में बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारी प्रेम से भरे हुए हैं, हम हीलिंग से भरे हुए हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि उसके लिए हम जाएंगे या कुछ करेंगे तो कैसा लगेगा, उसमें हमें जो हम चाहते हैं वो होगा कि नहीं होगा यहाँ पर। तो शिव शक्ति उसके लिए भी आपको हिम्मत और करेज यहाँ पर दे रही है कि आपको हिम्मत रखनी है। बेशक ये नया है आपके लिए, नई जर्नी हो सकती है, नए रिलेशन हो सकते हैं, नई चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आपको हिम्मत भी आपको रखनी पड़ेगी। और जैसे मेरा थीम भी यही था कि आपको उस चीज के लिए आपको तैयार अपने खुद के एफर्ट भी आपको डालने पड़ेंगे। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है आपके लिए, नो नथिंग एल्स। आप यहाँ पर, अब आपको अगर कुछ चीजें आपको कंफ्यूज दे रही थी, तो आपको शिव शक्ति वहां पर भी स्ट्रेंथ भी दे रही है। और आप सब कुछ जानते हो, शिव शक्ति जानती है कि आपको सब कुछ यहाँ पर पता है। अब आप अपने जीवन को
कहाँ ले जाना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो, कैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हो, आप अपने जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स चाहते हो, आप रेडी हो, तैयार हो आप यहाँ पर, क्योंकि आपने अपने एफर्ट बहुत डाले और उस चीज के लिए आपको इस चीज के लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए ना, नथिंग ऐसे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्या चाहते हो लिखो, लिखकर मैनिफेस्ट यहाँ पर करो, क्योंकि आपने अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपनी परेशानियों को जैसे खुद सुलझाया है, अपनी परेशानियों को जैसे खुद यहाँ पर महसूस करा है। ये अकेलापन था आपका, ओके, जैसे अकेलेपन ने आपको मजबूत बना दिया है, आपका रीबर्थ हो रहा है, आपका फिर से जन्म हो रहा है। ये अकेलापन जैसे आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा है, ये बल्कि ये अकेलापन ने आपको फिर से एक ऐसे जीवन की तरफ लेकर जा रहा है जहां पर टोटली बहुत बड़ा चेंज है, बदलाव है। ओके, यहाँ पर माय गॉड, मतलब मेरा कोई मतलब नहीं, मैं लूं न लूं, कार्ड अपने आप निकलेंगे भाई। ओके, तो यहाँ पर फाइटिंग, अब यहाँ पर आप, मैंने बोला ना, शिव शक्ति आपको वो बता रही है कि अब आप फाइटर हो। ओके, आप जिसे यहाँ पर रेडी हो, तैयार हो, फाइट आप यहाँ पर कर सकते हो। एंड यहाँ पर शिव शक्ति आपको अवेयरनेस, अब मैंने बोला ना यहाँ पर, अब आप रेडी हो, तैयार हो, आप अपनी आप चाहते क्या हो अपने जीवन में, ओके, उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है, अवेयरनेस, एक जागरूकता है आपके अंदर, एक कंपन है आपके अंदर। ओके, एक कितने के खुशी से यहाँ पर किसी काम को करना, खुशी खुशी यहाँ पर करना, वो सब चीजें आप अपने अंदर महसूस करोगे। शिव शक्ति की एनर्जी आपके अंदर, एक ऐसा शिव शक्ति का वास है जो आपको कभी रोने नहीं देगा। ओके, और हमेशा वो आपकी तरफ, आपको आगे की तरफ लेकर जाएगा। जब जब आप रोओगे, शिव शक्ति आपके अंदर है। आप कार्ड को यहाँ पर देखो, जब जब आप रोओगे, शिव शक्ति आपके भीतर है, वो आपको आगे की तरफ लेकर जाएगी। अब आपको शिव शक्ति कभी रोने नहीं देगी, क्योंकि आप उनके बहुत प्यारे बच्चे हो। शिव शक्ति आपको यहाँ पर ये बताना चाहती है कि रोने का वक्त आपका गया, अपनी अंतरात्मा की सुनो और आगे बढ़ो। आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, आप एक प्रकाश की तरफ, एक ऐसे रंगों की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। आप अपने जीवन में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के रंग यहाँ पर आप देखने वाले हो। जहां पर आपकी जिंदगी बेरंग थी, वहां पर आपका जीवन बहुत सारी ब्लेसिंग्स से भरा होगा, खुशियों से भरा होगा। ओके, जैसे आप आगे बढ़ो, आगे सब कुछ आपको पता चलेगा। ओके, पाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रिजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।